तो फाइनली मेरे फौजी भाइयों का एसीसी 130 का एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और अब एसीसी 130 के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को मार्च एंड में अपने YLC यंग लीडरशिप कोर्स के लिए OTA चेन्नई बुलाया जाएगा। पर क्या सभी 2256 कैंडिडेट्स को OTA चेन्नई भेजा जाएगा? आखिर YLC कोर्स होता क्या है, इस कोर्स के फायदे क्या हैं, किन कैंडिडेट्स को चुना जाता है और इसके स्क्रीनिंग का आखिर प्रोसेस क्या है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो फौजी भाइयों के दिमाग में हमेशा रहते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत खास है मेरे जितने भी एसीसी एस्पिरेंट हैं कि आखिर YLC कोर्स का फायदा कितना है और क्या YLC कोर्स वाकई में एसएसबी में फाइनल सिलेक्शन की एक चाबी की तरह है। तो हर पहलुओं पे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसीसी 129 के कैंडिडेट्स को मैं कुछ अपडेट दे देना चाहता हूं कि एसीसी 129 एंट्री जो चल रही है उसकी सबकी एसएसबी डेट्स आ चुकी हैं और जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले पर्टिकुलर जो है बटालियन वाइज एसएसबी डेट अलॉट की जाती है, बट फाइनली जो है एसएसबी डेट सब हमारे सामने है। एसीसी 129 की जो एंट्री है उसकी एसएसबी जो स्टार्ट हो रही है वो 19 फ़रवरी से स्टार्ट हो रही है। क्रमशः आप देख लीजिए तेजी के साथ कि आखिर आपकी एसएसबी डेट्स क्या है और उसी के अनुसार अपने आप को तैयारी में बिल्कुल 100% झोंक दीजिए। और बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपके एसएसबी सेंटर हैं वहाँ आपको एक दिन पहले रिपोर्ट करना होता है, बट कहते हैं एसएसबी सेंटर पर रिपोर्ट करने से पहले एक बेहतर एसएसबी गाइडेंस और तैयारी की भी जरूरत है। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एमकेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ के एमकेसी लर्निंग ऐप से आप बेस्ट ऑनलाइन एसएसबी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बेस्ट गाइडेंस ले सकते हैं, 1-to-1 फोकस्ड गाइडेंस ले सकते हैं जो एग्जैक्टली आपको मदद करेगा आपके एसएसबी में श्योर शॉर्ट सक्सेस के लिए। अब आते हैं एसीसी 130 कोर्स के YLC कोर्स के बारे में। YLC कोर्स की जब मैं बात करता हूं, एसीसी 130 जो कैंडिडेट्स हमारे क्वालिफाई हैं, सारे फौजी भाई जो क्वालिफाई हैं, उनका जो YLC कोर्स है उसकी टेस्टिंग जो है मार्च एंड में शेड्यूल होती है। YLC कोर्स आखिर होता क्या है? जैसे कि आपको पता है कि एसीसी में हर साल जितने पोस्ट पर वैकेंसीज आती हैं वो सभी वैकेंसी हार्डली ही फुलफिल हो पाती है। दैट मीन जो वैकेंसीज 100 आती हैं वो 100 भी फुलफिल कर पाना जो है वो बस का नहीं होता है। और उसके सबसे बड़ा कारण यही निकल के आता है कि जो भी हमारे फौजी भाई एसएसबी के लिए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा फैक्टर जो आता है कि OLQ पार्ट मिसिंग हो जाता है, क्योंकि आप एज ए नॉन कमीशन सर्व कर लेते हैं तो जो आपका माइंड सेट है, जो आपका सोच है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, कहीं ना कहीं जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के पैरामीटर हैं उनमें वो लैग करती हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उन कैंडिडेट्स पे उस तरह से काम किया जाए कि उनके माइंड सेट एंड साइकोलॉजी को बेहतर बनाते हुए फाइनली एसएसबी में रेकमेंड होने के लिए तैयार किया जाए। जितना इनिशिएटिव एज ए एकेडमी मेजर पल्सी क्लासेस लेता है इस देश में सभी एसीसी एस्पिरेंट को बेहतरीन ऑनलाइन गाइडेंस के माध्यम से एमकेसी लर्निंग ऐप के, उतना ही प्रयास एसीसी कैंडिडेट्स के लिए हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस भी करती है। दैट मीन इसी के तहत आपका आता है YLC कोर्स। दैट मीन टॉप 500 कैंडिडेट्स को इसके अंतर्गत चुना जाता है। बट यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आपको जाननी होगी कि इसमें जो चुनाव होता है उसमें जैसे कि आपको पता है कि एसीसी कोर्स के लिए जो हमारे आर्मी में फौजी भाई हैं, एयरफोर्स के थ्रू जो बच्चे हमारे गए हुए हैं, जो नेवी के हमारे फौजी भाई हैं, सभी को मौका मिलता है एसीसी एंट्री में जाने का। लेकिन जब मैं YLC कोर्स की बात करता हूँ, इन टॉप 500 कैंडिडेट्स की बात करता हूँ, तो इसमें केवल आर्मी के सोल्जर्स को ही अलाउड होता है अप्लाई होने के लिए। इसके रिजल्ट में अभी टॉप 500 कैंडिडेट्स को सबसे पहले चुना जाएगा, इसलिए इस रिजल्ट में सबसे पहले टॉप 500 जो हमारे आर्मी कैंडिडेट्स हैं उनको चुना जाएगा। दैट मीन उनकी रैंक कुछ भी हो, अगर वो आर्मी कैटेगरी में टॉप 500 में आते हैं, मतलब 1 to 500 की कैटेगरी में आप आते हैं, तो आप YLC कोर्स के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ एक बात और अहम हो जाती है कि जो अभी हमारे फौजी भाई एसीसी 131 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट मीन जो 1 अगस्त को आपको अपीयर होना है, तो आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए कि किसी भी कीमत पर आपको ऐसी रैंक लाना है, ऐसा स्कोर लाना है रिटर्न की पढ़ाई से जो एग्जैक्टली आपको टॉप 500 का हिस्सा बनाए, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए होती है। दैट मीन आपको अच्छी पढ़ाई करनी होगी, अच्छे स्कोर लाने होंगे और एग्जैक्टली उसके लिए भी आप बिल्कुल एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और घर बैठे ऑनलाइन बेहतरीन प्रिपरेशन लीजिए एसीसी रिटन एग्जामिनेशन की, जो कि अगस्त में आपका शेड्यूल कर दिया गया है। अब एग्जैक्टली YLC कोर्स में कैंडिडेट्स को फायदा क्या होता है, क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि OLQ पार्ट सबसे मिसिंग पार्ट है। इस बात को ध्यान देते हुए ट्रेनिंग के कैंडिडेट के कम्युनिकेशन पे काम किया जाता है, टीम बिल्डिंग पे काम किया जाता है, साथ ही साथ ओवरऑल स्किल्स एंड पर्सनैलिटी पे काम किया जाता है, थॉट प्रोसेस पे बहुत सारे काम किए जाते हैं। और एग्जैक्टली इस YLC कोर्स का ड्यूरेशन 18 मंथ का होता है और ये अटैचमेंट आपको OTA चेन्नई में भेजा जाता है। मतलब आपको एक मौका मिलता है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को डेवलप करने का, ऑफिसर्स के साथ रहने का, ट्रेनिंग पाने का। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और कमाल की बात, आप अटैचमेंट पे जाते हैं तो आपको सैलरी यथावत मिलती रहती है और 18 महीने आपको एक बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम से भी गुजारा जाता है। बट क्या सवाल अब बड़ा बनता है कि क्या सर आर्मी के अंदर जो टॉप 5 कैंडिडेट हैं जो YLC के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, क्या इन सभी को मौका दिया जाएगा OTA में 18 मंथ के अटैचमेंट पे जाने के लिए? तो ऐसा नहीं है। इन टॉप 500 कैंडिडेट्स को सबसे पहले स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरना होगा। स्क्रीनिंग प्रोसेस से मेरा अभिप्राय है आपके OIR के टेस्ट होंगे 100 मार्क्स के और PPDT के होंगे आपके 150 मार्क्स के, और इसमें आपको टॉप
100 रैंक बनानी होती है। दैट मीन जो आपका स्कोर होगा इन 250 में, आपका स्कोर ऐसा होना चाहिए जो आपको टॉप 100 में जगह दे, तभी आपको फाइनली YLC कोर्स के लिए जाने का अवसर मिलेगा। तो अब वाकई में जो हमारे कैंडिडेट हैं इस समय ACC 130 के जो टॉप 500 रैंक तक हैं, ये आपके भी इंतजार करने का समय नहीं है। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। तो मैं बिल्कुल यही कहूँगा, स्क्रीनिंग पार्ट की बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए, आपको OIR पे अच्छे से काम करना होगा और PPDT पे। और बिल्कुल देश में कहना चाहता हूँ, इकलौता संस्थान है मेजर कल्सी क्लासेस जो स्पेशली इस सेगमेंट के लिए आपको ट्रेन करता है। दैट मीन आपके OIR पार्ट पे हम काम करेंगे और रेगुलर आपके हम PPDT पे काम करेंगे। तो बिना देरी किए फटाफट MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और इस स्पेशल स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो कि आपको मार्च लास्ट में फेस करना है, फटाफट रजिस्टर्ड करके अपना ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए, जिससे आप 250 में एक अच्छे स्कोर को ला सकें और फाइनली इस कोर्स के लिए सेलेक्ट हो सकें। तो मुझे लगता है कि ये एक जर्नी है जो बहुत अहम हो जाती है। तो टेक्निकली ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे ACC 129 के कैंडिडेट्स हैं, उन्हें SSB के लिए जाना है, तो फटाफट आप SSB की तैयारी में जुड़ें। जितने हमारे ACC 131 के कैंडिडेट्स हैं, उनका लक्ष्य टॉप 500 में अपनी पोजीशन बनाना सबसे पहले होना चाहिए। उसके लिए उनको अच्छी रिटन प्रिपरेशन करनी होगी। उसके लिए आप MKC लर्निंग ऐप से जुड़िए। और जो हमारे ACC 130 के कैंडिडेट्स हैं जो टॉप 500 की लिस्ट में आए हैं, आपके लिए सबसे अहम है इस समय स्क्रीनिंग प्रोसेस की तैयारी करके फाइनली OILC के टॉप 100 में अपनी जगह बना करके 18 मंथ के लिए OTA के अटैचमेंट पे जाने का। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें आप गहराई से समझे होंगे। ये सारी अपडेट्स थी जो मुझे फौजी भाइयों को देनी थी। बाकी आप समझदार हैं, सेंसिबल हैं, सही से जुड़ के सही तैयारी करके कुछ बड़ा करिए। बिल्कुल मैं जानता हूँ आप नॉन कमीशन गए, बहुत सारी परिस्थितियाँ थी, स्थितियाँ थी, बट एक मौका है आपके पास खुद को प्रूव करने का और वो ऑनर, वो प्राउड, वो रिस्पेक्ट अर्न करने का। और ये मौका देती है आपको ACC इन्फोसिस। इसको मिस नहीं करना है। एक सही ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के सही तैयारी करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। तो बिना किसी देरी किए आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं 9696330033 ऑफिशियल नंबर पे और जुड़ सकते हैं हर प्रोग्राम के साथ। बाकी इसके अलावा कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। हमारी पूरी कोशिश होगी हर तरह के बेहतर और अप टू द मार्क अपडेट्स आपके लिए लाने के लिए। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।